नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की बहस हो, लेकिन लड़ाई झगड़े की बहस को देखते हुए आप इस पर एक बार विचार करें कि इन लड़ाई झगड़े की बहस से आपकी कौन सी समस्या हल हो सकती है। यदि आपकी समस्याएं हल हो सकती है, जैसे पेट्रोल के दाम, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, जैसे बढ़ते हुए तेल की महंगाई, और इसी प्रकार कई प्रकार की समस्याएं जो आपके पर्सनल जुड़ी हुई है, अगर वो ठीक हो सकती है तो आप लड़ाई झगड़े की बहस देखें, वरना ऐसे लड़ाई झगड़े की बहस को देखने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि इनसे आपकी समस्याएं हल नहीं होगी। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेगासस जासूसी कांड की वजह से संसद में सप्ताह भर से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने विपक्ष से संपर्क किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के मनीष तिवारी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले से मुलाकात की। बता दें, पिछले सप्ताह कुछ मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने वाली एक अज्ञात एजेंसी ने विपक्षी नेताओं, मंत्रियों, भारतीय पत्रकारों सहित कई अन्य को टारगेट बनाया गया है। रिपोर्ट में एक टारगेट लिस्ट का जिक्र किया गया था, जिसमें विपक्षी नेता, कुछ केंद्रीय मंत्री और भारतीय पत्रकारों के फोन नंबर थे। बताया गया कि नंबर उस एजेंसी के संभावित जासूसी के लिए टारगेट थे, जिसके बाद से संसद में सरकार पर विपक्ष हमलावर है। ओडिशा के पुरी शहर में अब स्थानीय लोगों को स्वच्छ पानी के लिए परेशान या सील बंद बोतल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरी में लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला पानी नल यानी टेप के जरिए 24 घंटे सातों दिन मिलेगा। पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जिसमें 100% घरेलू मीटर कनेक्शन के साथ शहर भर में 24/7 गुणवत्तापूर्ण पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य हासिल किया है। इसमें 2.50 लाख से अधिक आबादी को स्वच्छ जल मिल सकेगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में नल द्वारा 24/7 गुणवत्तापरक पानी की आपूर्ति योजना को पुरी के नागरिकों को समर्पित की। पुरी अब विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां टेप के जरिए शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पुरी शहरों में निवासियों के लिए सुजल ड्रिंक फ्रॉम टेप मिशन लाया गया है। सुजल मिशन को 15 से अधिक शहरी क्षेत्रों में 15 लाख से अधिक आबादी के लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई लगातार बाधित होने को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को सदन में कहा कि हम दिन पर दिन असहाय होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि पेगासस जासूसी, 3 कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर सदन में लगातार हंगामा होने की वजह से संसद के मानसून सत्र के पिछले सप्ताह शुरुआत होने के बाद से अब तक कोविड महामारी के प्रबंधन पर 4 घंटे की चर्चा के अलावा अन्य कोई कामकाज नहीं हो पाया है। आज भी हंगामे की वजह से उच्च सदन की कार्रवाई बाधित हुई और शून्यकाल नहीं चल पाया। हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत करने का प्रयास कर रहे सभापति ने कहा कि हम दिन पर दिन असहाय होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शून्यकाल और विशेष उल्लेख के जरिए जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा है, सदस्यों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि हम असहाय हो रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की मंजूरी दी गई है। सदस्य मौजूद हैं, वे अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच आज इस्तीफे की घोषणा कर दी। सीएम येदियुरप्पा ने सोमवार को कर्नाटक विधानसभा में रो पड़े और कहा था कि आज वो लंच के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। दिलचस्प है कि आज उनकी सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। कर्नाटक के हालात पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह के बीच बैठक हुई। नड्डा इसके बाद अमित शाह से मिले। अगले 2 से 3 दिनों में अगले सीएम का नाम तय होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर्यवेक्षक होंगे। नए सीएम के चयन तक बीएस येदियुरप्पा कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। इससे पूर्व विधानसभा में इस दौरान 78 साल के येदियुरप्पा ने एक इमोशनल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके 2 सालों के कार्यकाल में लगातार उनकी परीक्षा हुई है। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझसे केंद्र में मंत्री बनने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि कर्नाटक में ही रहूंगा। बीजेपी कर्नाटक में बड़ी हुई है, यह हमेशा मेरी अगली परीक्षा होती रही है। पिछले 2 सालों में कोविड परीक्षा ले रहा था। पिछले 1 साल से दिल्ली की बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन जल्द ही यूपी, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई चुनावी राज्यों में भी शुरू हो सकता है।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को इन राज्यों में आंदोलन शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह लखनऊ का भी घेराव किया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ के भी सील होंगे। टिकैत ने कहा कि संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि देश भर में जाकर किसानों के सामने अपनी बात रखी जाएगी। इसकी तैयारी के लिए 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत की जाएगी। राकेश टिकैत ने हरियाणा में जिंद के किसानों की तरफ से 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा का समर्थन किया है। टिकैत ने रविवार को कहा कि ट्रैक्टर रैली निकालना कोई बुरी बात नहीं है। जिंद के लोग क्रांतिकारी हैं। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड करने का सही फैसला लिया है। देखते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे क्या फैसला करता है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के मामले की जांच पश्चिम बंगाल का आयोग करेगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को जासूसी कांड की जांच करने वाले आयोग का ऐलान किया है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस मदन भीमराव और पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई है। ममता ने कहा कि बंगाल पहला राज्य बन गया है जो जासूसी कांड की जाँच करेगा। हमें उम्मीद थी कि केंद्र इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई करेगा या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए नागरिकों से लेकर न्यायपालिका तक को सर्विलांस पर रखा गया। भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू टोक्यो से भारत लौट आई है। मीरा का सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में अब तक भारत का इकलौता मेडल रहा है। तो ओलंपिक के पहले दिन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान मीरा की RT-PCR जांच भी की गई। मीरा के साथ उनके कोच विजय शर्मा भी लौटे हैं। टोक्यो ओलंपिक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही कि वेट लिफ्टिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है। सूत्रों के अनुसार पहले नंबर पर रही चीनी एथलीट होउ जीहुई पर डोपिंग का शक है। एंटी डोपिंग एजेंसी ने होउ को सैंपल बी टेस्टिंग के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि उनका सैंपल A के लिए नहीं है। चीनी एथलीट होउ जीहुई आज अपने देश लौटने वाली थी, लेकिन उनके रुकने को कहा गया है। किसी भी समय उनका डोपिंग टेस्ट हो सकता है। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है, जब डोपिंग में फेल होने पर खिलाड़ी का पदक छीन लिया गया और दूसरे नंबर पर मौजूद खिलाड़ी को दे दिया गया। कृषि कानून का विरोध करने के लिए ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने पर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खूब चर्चा में है। चर्चा तो उस ट्रैक्टर की भी हो रही जिसे अब दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। मानसून सत्र के कारण अति सुरक्षित माने जाने वाले इस इलाके में धारा 144 लागू है। राहुल गांधी बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रैक्टर चलाकर आए थे, इसलिए ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए जब राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए संसद पहुंचे तो उन्हें देख हर कोई हैरान रह गया। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा समेत अन्य कई कांग्रेसी नेता भी सवार थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।